दो आईपीओ अभी के टाइम पे मार्केट में फिर से ओपन है और कल दोनों ही आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है। तो क्या आपको इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? दोनों में से कौन सा आईपीओ आपके लिए बेस्ट है और मैं कौन सा आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप के एंड तक जरूर से वॉच करना। अब दोनों आईपीओ के नाम आपने थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। पहला जो हमारा आईपीओ है वो है बिहारी लाल इंजीनियरिंग और दूसरा जो हमारा आईपीओ है वो है सिप रॉकेट। अभी के टाइम पे डे 2 के अंदर क्या इनकी करंट सब्सक्रिप्शन आई है, कितनी सब्सक्रिप्शन आई है, करंट जीएमपी क्या चल रहा है और ओवरऑल सारी की सारी चीज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम देखने वाले हैं। और मेरा फाइनल डिसीजन भी इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कल मैं इन दोनों आईपीओ में से किसी भी एक आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या फिर नहीं करने वाला हूं या फिर दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। सारी डिटेल मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, तो कंपेयर करते दोनों को आईपीओ को और ज्यादा टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईपीओ के दोनों आईपीओ का थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, इन डेप्थ में डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद में एंड में हम दोनों को कंपेयर करेंगे और मेरा फाइनल डिसीजन भी आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखना। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आईपीओ है जिसका नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग। अभी इसका जीएमपी आपको हाइड करा हुआ दिख रहा है मैंने, क्योंकि वो वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा। ठीक है, कितना दोनों का जीएमपी है और कौन सा किसका जीएमपी ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। ठीक है, और मैं किसमें अप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहले बात करें बिहारी लाल इंजीनियरिंग की, तो ये जो कंपनी है ना गाइस, ये आयरन स्टील और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में डील करती है। ठीक है, उनको बनाती है, उनको सेल करती है और जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, उनको सेल करती है। जनरली ये कंपनी का मेन काम है। ठीक है, ये आईपीओ ऑलरेडी 12 अगस्त को खुल चुका है और 14 अगस्त तक ये आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब वीडियो आप देख रहे हो, ये शायद 13 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं। डे 2 इसका ऑलरेडी हो चुका है। डे 2 के अंदर कितने सब्सक्रिप्शन है वो भी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, 17 अगस्त को इसका अलॉटमेंट होगा और 19 अगस्त को इससे लिस्टिंग रहने वाली है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। कंपनी जो प्राइस बैंड लेके आई है वो 271 से 285 रुपए के बीच का है। ठीक है, और करीबन 52 शेयर आपको मिलेंगे एक लोट के अंदर। एक लोट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो रिटेल कैटेगरी में, तो करीबन आपके पास 15,000 रुपए होना चाहिए, तो आप लोग एक लोट से अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी नजर डालेंगे। अभी डे 2 के अंदर कंपनी में काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन आई है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ ऑलरेडी 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई कैटेगरी में भी ये करीबन 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईपी में ये 100% से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। और ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे इस आईपीओ का, तो करीबन 6.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, अभी इसकी सब्सक्रिप्शन चली रही है। मेरे हिसाब से अभी डे 2 के अंदर इस आईपीओ की करीबन 7 से 8 गुना की ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो निकल के आएगी डे 2 के अंदर। और डे 3 के अंदर अगर मैं थोड़ा सा मेरा आपको आइडिया में शेयर करूँ, मुझे जो लगता है तो रिटेल कैटेगरी में डे 2 के अंदर ये 20x के आसपास सब्सक्राइब हो सकता है, 15 से 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब होगा। एचएनआई में भी सेम 15 से 20 गुना के यहाँ पर मेरे एक्सपेक्टेशन है इस आईपीओ से। क्यूआईबी में खूब से खूब 2 गुना सब्सक्राइब होगा। और ओवरऑल इस आईपीओ का अगर मैं आपको बताऊं ना कि ओवरऑल क्या हो सकता है, ओवरऑल 12 से 15 गुना इसके डे थ्रू यानी 14 अगस्त को ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है। कितना? 12 से 15 गुना सब्सक्राइब हो सकता है। मेरा ये प्रेडिक्शन बोलता है, मेरा ये आइडिया बोलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की और इशू साइज की, तो कंपनी का जो इशू साइज है वो छोटा है, करीबन 302 करोड़ के आसपास कंपनी मार्केट से उठाने वाली, जिसमें से 105 करोड़ जो है ना वो रिटेलर से उठाने वाली है। इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो फ्रेश इशू कंपनी का जो टोटल साइज है उसका सिर्फ 31% है। 302 करोड़ रुपए मार्केट से जो कंपनी उठाने वाली है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 93 करोड़ रुपए कंपनी का फ्रेश इशू है। बाकी के 209 करोड़ रुपए कंपनी का ओएफएस है, यानी कि ये पैसा से कंपनी के जो एग्जिटिंग प्रमोटर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो लेके चुपके से कंपनी से एग्जिट करने वाले है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप बात करें जो 92 करोड़ रुपए भी जो कंपनी मार्केट से उठाने वाली है, जो फ्रेश इशू के लिए यूज करने वाली है, उसका पैसा कहां पर यूज होगा, तो करीबन कितना होने वाला है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। करीबन 93 करोड़ रुपए जो फ्रेश इशू के लिए यूज होने वाला है, उसमें से सबसे पहले 20 करोड़ के आसपास तो कंपनी जो ना वो फंडिंग करेगी और इंस्टॉल करेगी नई मशीनरीज और नए इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो नए इक्विपमेंट्स को काम मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर नए रूफटॉप सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीबन 3.5 करोड़ के आसपास कंपनी यूज करेगी। और भी कुछ काफी सारे अलग अलग मशीनरीज एंड अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पर कंपनी ने जितना भी पैसा है इशू साइज का जो है उसको यूज करेगी। मतलब जो पैसा लगने वाला है 93 करोड़ रुपए, वो सही जगह लगने वाला है ओवरऑल मेरे हिसाब से। ठीक है, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डाले तो ओवरऑल आरओसी आरओई ग्रोथ हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है कंपनी में। पेट मार्जिन भी कंपनी का ठीक ठाक है। ठीक है, ईपीएस करीबन 16 के आसपास का प्री आईपीओ में, पोस्ट आईपीओ में करीब 15.5 के आसपास का ईपीएस रहने वाला है। पी रेशो अगर आप देखोगे तो 17 से 18 रुपए के आसपास का ओवरऑल पी रेशो। और अभी कंपनी का
जो मार्केट कैप है वो 1200 करोड़ का है। ठीक है, आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स के पास करीबन करीबन 64.38% की होल्डिंग बचने वाली है गाइस। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स वगैरह कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि 1200 करोड़ की कंपनी, तो डेफिनेटली रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर हमें करीबन 20-25-30% की ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए, लेकिन अभी करीबन 6% से भी सही ढंग से रेवेन्यू इसका ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी पेट मार्जिन अगर बात करें फिर प्रॉफिट की बात हो तो प्रॉफिट ठीक ठाक ग्रो हो रहा है, 22% की ग्रोथ है। ठीक है, उतना डिसेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है। आगे आगे हम बात करें कंपनी का पीयर कंपैरिजन की, इसके सेम सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है उससे अगर हम कंपेयर करें इसका पी, तो ओवरऑल इसका पीयर एवरेज जो निकल के आता है ना इसी सेक्टर का, जैसे कि इस सेक्टर में ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी काम करती है। ठीक है, जैसे जायसवाल नेको हो गया, एआई इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी कंपनीज का अगर हम पी से कंपेयर करें तो इसका पी अभी आईपीओ जो है ना वो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि सिर्फ 18 18.5 के पी पर आईपीओ निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली आईपीओ अंडर वैल्यूड है, उतना ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। ठीक है, अपनी फेयर वैल्यू के आसपास ही यहाँ पर अभी हमें जो आईपीओ देखने को मिल रहा है। अब दूसरा जो हमारा आईपीओ है वो है सिप रॉकेट का। ठीक है, ये आईपीओ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इस आईपीओ की भी इंपॉर्टेंट डेट की बात करो तो अगेन ये आईपीओ भी 12 अगस्त को खुल चुका है। 14 अगस्त को यानी कल ये आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 17 अगस्त को इसका अलॉटमेंट होगा और 19 अगस्त को लिस्टिंग होगी। 154 शेयर मिलेगी क्योंकि कंपनी 52 से 97 रुपए के बीच का प्राइस बैंड लेके आई है। 15,000 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा पर लॉट के लिए। ठीक है, कंपनी करती क्या है, बात करें तो जो कंपनी ना ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करती है, जो कि काफी अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, ये कंपनी उसमें भी अगर आप लोग देखो तो ये जो कंपनी है ना इंडिया लार्जेस्ट न्यू एज एन एंड टू एंड ई कॉमर्स स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर इस कंपनी की मोनोपोली तो रेवेन्यू काफी अच्छा होगा। आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा था ठीक है वो वाला आईपीओ से अगर हम सब्सक्रिप्शन को आगे हम कंपेयर भी करेंगे लाइव दोनों के आईपीओ को। ठीक है, अभी इसका रिटेल कैटेगरी में करीबन 9 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई में कम सब्सक्राइब हुआ है कंपेयर टू जो इससे पहले वाला जो हमने देखा था आईपीओ, उससे 4 गुना के आसपास एचएनआई में सब्सक्रिप्शन आई है। क्यूआईबी में इस आईपीओ में कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं आई है। मतलब ये मान के चलो कि आईपीओ सिर्फ 2.8% सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी के लिए। एम्प्लॉय में आईपीओ करीबन 12 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, एम्प्लॉय को पता नहीं क्या ही दिखा इस कंपनी में। उसके बाद अगर बात करें टोटल की, तो टोटल ये इसका जो सब्सक्रिप्शन आया है वो 2.8x के आसपास का आया है डे 2 के अंदर, जो कि 3x बड़े आराम से हो जाएगा अभी डे 2 के अंदर ही। ठीक है, अब डे 3 के सब्सक्रिप्शन का भी हम थोड़ा आइडिया लगाए तो रिटेल कैटेगरी में आराम से 15 से 20 गुना का सब्सक्रिप्शन ला सकता है। ठीक है, एचएनआई में ये 10 से 12 गुना ही यहाँ पर सब्सक्राइब हो सकता है डे 3 के अंदर। क्यूआईबी में ये काफी कम सब्सक्राइब आए, तो हो सकता है क्यूआईबी में डे 3 के अंदर आए, बट ये आईपीओ ना क्यूआईबी में हो सकता है, मुझे लगता है कि 100% सब्सक्राइब हो सकता है डे 3 के अंदर हमें देखने को मिलेगा जिसके बारे में। और ओवरऑल अगर मुझे लगता है कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो सकता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये आईपीओ ना करीबन 7 से 8 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो सकता है। ठीक है, डे 3 के अंदर, जो कि हमें कल देखने को मिलेगा। इसके लाइव जितनी भी अपडेट रहेगी मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बात करें कंपनी की तो कंपनी करीबन 1618 करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पर इश्यू साइज लेके आई है, जिसमें से 161 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के लिए है। उसमें भी जो कंपनी का ओवरऑल साइज है ना 1618 करोड़ जो इश्यू साइज है, उसमें से करीबन 55% फ्रेश इशू है, जो कि 886 करोड़ रुपए होता है। बाकी 732 करोड़ रुपए ओएफएस के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो कंपनी 886 करोड़ रुपए इशू साइज जो फ्रेश इशू लेके आई है, इस पैसे का कंपनी कहां पर यूज करेगी, तो सबसे पहले तो कंपनी है ना अपने जो इमर्जिंग बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उसमें इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के लिए काम करेगी। जो सिप रॉकेट जिनका प्लेटफॉर्म है उसको उसकी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेगी, जितना 294 करोड़ रुपए। ठीक है, जो एक्सरसाइज लेके ये कंपनी 800 850 करोड़ का उसमें से। उसके बाद कंपनी अगेन इसके जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कंपनी 211 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अपने जो बोरोवर्स है, अपने लोन का रिपे करने के लिए करीब 210 करोड़ का यहाँ पर कंपनी यहाँ पर यूज करेगी उस पैसे को। बाकी कुछ और भी पैसा कहीं पर यहाँ पर कंपनी में लगने वाला है, जैसे कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज वगैरह है उनकी एक्विजिशन के लिए, उनमें और ज्यादा स्टेक बढ़ाने के लिए, उनमें कंपनी के यहाँ पर पैसा लगने वाला है। ठीक है, अभी फिलहाल बात करें फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स यार वो उतने अच्छे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग डेटा देखो तो कंपनी का सफिशिएंट डेटा यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे इसकी सेल्स देखोगे, आरओसी आरओई ग्रोथ देखो तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉस में, क्योंकि इसका जो पी देखोगे ना, पी करीबन -224 का है। तो ओवरऑल कंपनी लॉस में 1800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की अगर बात करो तो रेवेन्यू ठीक ठाक 23% से ग्रो हुआ है, बट अगेन जो कंपनी का प्रॉफिट है
वो आप लोग देखोगे ध्यान से तो FY24 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, करीबन 600 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि कम हुआ है। FY25 में करीबन करीबन 75 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है कंपनी का, देखते हैं कि इस साल कंपनी ने लॉस किया है फिर नहीं किया है, बाकी आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मार्केट कैप आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको अगर हम पेयर कंपैरिजन करें इसकी जो अदर कंपनी से इस सेक्टर में जो काम करती है, अभी अगर हम बात करें सेक्टर में एक कंपनी जो इसमें काम करती है वो है यूनी कॉमर्स सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका पी 50 का है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो इसका पी है, बट अभी जो कि शिप रॉकेट जो कंपनी है ये लॉस मेकिंग कंपनी, तो इसका अभी पी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है गाइस। तो अब बारी आती है फाइनल डिसीजन की और फाइनल कंपैरिजन की। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा कंपैरिजन रहने वाला है वो जीएमपी को लेकर रहने वाला है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग की जीएमपी अभी के टाइम पे करीबन 24.5% के आसपास चल रहा है डे 2 के अंदर। वहीं डे 2 के अंदर ही यहाँ पर शिप रॉकेट की जो जीएमपी हो करीबन 32% के आसपास चल रही है। ठीक है, एआई क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि 23% के आसपास के लिस्टिंग गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग से, और शिप रॉकेट से करीबन 27% का लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। बट अगेन बता दूं, जीएमपी को देखकर किसी आईपीओ में अप्लाई करना है, फिर जीएमपी सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती कि उस आईपीओ से आपको उतना ही लिस्टिंग गेन मिलेंगे, कोई इससे 100% गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, प्रॉफिट आप देख सकते हो 1 लोट से अप्लाई करने पर कौन सा आईपीओ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इशू साइज हमने देखा दोनों कंपनी का एक जो हमारी बिहारी लाल इंजीनियरिंग है, बिहारी लाल, उसका करीबन 302 करोड़ का था इशू साइज, जिसमें से 105 करोड़ का यहाँ पर रिटेल के लिए रखा गया है, और शिप रॉकेट में 1600 करोड़ का था, जिसमें से सिर्फ 161 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रिटेलर्स के रखा गया है। ठीक है, फ्रेश इशू इसमें 30% का, इसमें 54% का है। दोनों आईपीओ 12 को ओपन हो रहे हैं, 14 को इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, और 19 को दोनों आईपीओ की लिस्टिंग है। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 6.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिली है बिहारी लाल इंजीनियरिंग में, और शिप रॉकेट में शिप 2.5 गुना के आसपास की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है, जिसके कि 3 मेन पॉइंट है कि क्यों इनमें सब्सक्रिप्शन हमें बिहारी लाल में ज्यादा देखने को मिली है और जो हमारा शिप रॉकेट है इसमें कम देखने को मिली है। सबसे पहला तो इशू साइज, बिहारी लाल का जो इशू साइज वो छोटा है, शिप रॉकेट का इशू साइज बड़ा है। सेकंड इज सब्सक्रिप्शन, आप लोग देखोगे ना बिहारी लाल में जो सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, फिर भी उसका जीएमपी ना अभी करीबन 24-25% के आसपास चल रहा है। ठीक है, बट शिप रॉकेट का जो ना सब्सक्रिप्शन कम आई है, लेकिन फिर भी उसका जीएमपी काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यार इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? एक तो कंपनी अभी फिलहाल प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुई है, वहां से लोगों को लग रहा है कि यार कुछ तो कंपनी कर सकती है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं ना, टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिटेल में ना दोनों ही में एकदम सेम आई है। ठीक है, रिटेल में एकदम सेम में आई, लेकिन जो मेन जो सब्सक्रिप्शन निकल के आ रही है वो क्यूआईबी की तरफ से आ रही है। तो क्यूआईबी की जो मेन सब्सक्रिप्शन है ना वो शिप रॉकेट में हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिले। ठीक है, शिप रॉकेट में सिर्फ 2.8% ही सब्सक्राइब किया है क्यूआईबी ने, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लाइव बताया भी था। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा बेटर आईपीओ सब्सक्रिप्शन के मामले में निकल के आ रहा है, जो फाइनेंशियल्स के मामले में निकल के आ रहा है, वो बिहारी लाल इंजीनियरिंग है। क्योंकि जीएमपी को देखकर आप अप्लाई करोगे ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर उस दिन मार्केट ने थोड़ा भी इधर का उधर मूव करा तो डेफिनेटली इस आईपीओ की जीएमपी बढ़ा करके गिर जाएगी। लेकिन बिहारी लाल इंजीनियरिंग में कुछ लॉजिक है जिसकी वजह से उसकी जीएमपी इतनी जल्दी नहीं फॉल करेगी। और एक ये भी रीजन है कि बिहारी लाल इंजीनियरिंग में जो बात करें इशू साइज की तो काफी छोटा इशू साइज है, तो आईपीओ लगने के चांसेस आपके कम है। जबकि शिप रॉकेट में आपके आईपीओ लगने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से करो तब तो दोनों में बराबर चांसेस है। एचएनआई में शिप रॉकेट में ज्यादा है, बिहारी लाल में एचएनआई में भी कम है और रिटेल में भी सेम है। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर पी की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कंपनी लॉस मेकिंग है शिप रॉकेट, और वहीं बिहारी लाल का जो पी रेशियो है वो भी ओवरऑल मतलब कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड आईपीओ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अभी फाइनल डिसीजन मैं आपसे शेयर नहीं करता, मैं देखूंगा इसके डे 3 की जीएमपी, डे 3 की सब्सक्रिप्शन और डे 3 के दिन क्यूआईबी की सब्सक्रिप्शन। स्पेशली अगर शिप रॉकेट में क्यूआईबी की अच्छी सब्सक्रिप्शन आती है देन मैं शिप रॉकेट को प्राइमरी यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा, प्राइमरली मैं यहाँ पर उसमें अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर कंडीशन यही रहती है, अगर आईपीओ में 50% भी क्यूआईबी की सब्सक्रिप्शन नहीं आती है देन मैं इस आईपीओ को टोटली अवॉइड करूंगा, मैं बिहारी लाल की तरफ जाऊंगा। मैं हो सकेगा तो मल्टीपल रिटेल कैटेगरी में, मल्टीपल डीमेट से मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, क्योंकि चांसेस कम है यहाँ पर आईपीओ लगने के। बट दोनों में से मुझे ज्यादा जो
कॉन्फिडेंस आ रहा है वो बिहारी लाल को लेकर ही आ रहा है। ठीक है, आप अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो। बाकी ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च आप लोग जरूर कर लेना। तो बस वीडियो में यही था, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आगे आने वाली और कोई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।